Sale fino qui. I extend my warm welcome to Professor Kaushal Kumar Verma, dermatologist, and also to all the other doctors from the different super specialist faculty of All India Institute of Medical Science, Delhi. I also welcome Dr. Nuzin Anmol, Chief Medical Officer, Lay, and also all the other dignitaries. I welcome Mr. Tashi Mutuk, General Secretary, Ashoka Mission, New Delhi, which in collaboration with Ladakh Autonomous Hill Development Council have organized this super speciality medical camp. This super speciality medical camp has been a regular annual feature in Leh for so many years, and patients residing in Ladakh, especially those who could not afford a consultation or a surgery at a super speciality facilities like AIIMS or PGI, have been benefited immensely. So I am thankful to all the super specialist doctors of AIIMS who have been catering to the needs of such patients. And I'm also thankful to the medical social service and 16 Friends group who have doing this noble profession since the camp has been initiated of providing lunch and tea during this camp, and also they have been providing logistic support and financial support to all the patients who have been referred from SNM Hospital to the All India Institute of Medical Science. And finally, Ayush. नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, हम सब लोग आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमको ये मौका दिया। हर साल की तरह से जैसे हम पिछले 20 सालों से आ रहे हैं, इस बार भी हमारा कैंप है और हम आप सबके लिए बहुत थैंक यू देते हैं कि आपने ये चांस दिया। और हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से हम पूरी जितनी पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प करें। हम सारी स्पेशलिटी के सारे लोग आए हुए हैं। 1 या 2 दिन में और कुछ जो स्पेशलिटी के नहीं आए हैं वो लोग भी आ जाएंगे और हम हमारी तरफ से पेशेंट्स की पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। की ओर से हम सब डॉक्टर्स को यहाँ पे वेलकम करना चाहता हूँ। एक ये हमारे लिए खासकर LHDC के लिए, SNM के लिए और अशोका मिशन के लिए प्राइड मूवमेंट है। बहुत सालों से अब हमें एक मौका मिल रहा है आप लोगों को होस्ट करने का, और इस मेडिकल कैंप को एक एनुअल कैंप के रूप में
कर पा रहा है। आप लोगों की कमिटमेंट से, आप लोगों की कंपैशन से, इसमें बहुत सारे आप लोगों को पता है कि खासकर इस हिमालयन रीजन में ले जैसे जगहों पे एक लिमिटेशन रहते हैं हेल्थ केयर को लेकर, उसको पूरा उसका जितना भी खाली रहते हैं उसको आप बढ़ने का काम कर रहे हैं। आपके आने के साथ साथ इनवेलेबल मेडिकल कंसल्टेशन तो होते ही है, साथ में आप लोग एक एक्सपर्टाइज लेके आते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है उसका आप लोग हमारे जितने भी लोकल डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं या हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ जितने भी है उनको एक नया वेल्थ ऑफ नॉलेज मिल जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। इसमें साथ साथ एक कम्युनिटी कंपेशन और कम्युनिटी के साथ साथ आप लोगों का एक क्या कहते हैं भावना जुड़ा हुआ है एम्स के साथ साथ। देश के बहुत कम जगहों पे ऐसा कैम्प होता होगा क्योंकि हमने इतना सुना नहीं। एम्स से सीधा डॉक्टर यहाँ पे आके लोगों का और पॉपुलेशन, हमारा पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा है ही नहीं, लेकिन जितना भी कमियाँ रहते हैं पूरे के पूरा हो जाता है और एनुअली इस कैम्प में। और जितना भी वहाँ पे रेफर किए जाते हैं, हमारा बहुत सारे कांगूटुक जी है, अंगो है, वहाँ पे अभी 16 फ्रेंड भी हमें सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारे ऐसे वॉलेंटियर हम लोगों के कारण जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं इस कैम्प को खासकर सारे डॉक्टर्स को यहाँ पे हर साल आने के लिए आप लोगों का थैंक यू धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमें उम्मीद है और आने वाले सालों में इसको और भी स्ट्रेंथन इन पावर और हमारे जितने भी यहाँ पे मेडिकल वर्कर्स हैं उनको इम्पावर मिल जाएगी आप लोगों को आने से। मतलब ऐसे भी होते आ रहे हैं और भी इसके बूस्ट मिल जाएगी। इसलिए मैं एक once more on behalf of CEC and all the people of Ladakh welcome you, thank you and share my gratitude. Thank you very much. So आज से 5 दिन के लिए यहाँ पे एक SNM में मेडिकल कैंप, सुपर स्पेशलिटीज़ मेडिकल कैंप जो एनुअली होते आ रहे हैं और आज से इस साल का आज से शुरू हो रहा है 5 दिन के लिए। 5 दिन यहाँ पे SNM में होगा और 2 दिन के लिए वहाँ पे न्यूमा में होगा। 23rd and 24th न्यूमा में वहाँ पे कंसल्टेंट होगा। और इस बार कोई 32 के करीब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं। पेडियाट्रिशियन को छोड़कर पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पे है। सर, ये जो लद्दाखी पेशेंट्स के लिए डोर स्टेप पे ये सुविधाएं मिल रहा है तो कितनी बड़ी फायदा? ये तो हम सबको पता है कि SNM में हो या SNM ऐसे भी जितना हो सके इम्पावर कर रखा है, फिर भी हिमालय रीजन हो या दिल्ली से दूर होने के कारण इसमें बहुत सारे खामियां रह जाते हैं। एक लिमिटेशन हमारे साथ हमेशा रहते हैं। उस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए, उस खामियों को पूरा करने के लिए ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे स्क्रीनिंग के साथ, डायग्नोसिस के साथ सर्जरीज भी होते हैं, बहुत सारे कम्प्लेक्स सर्जरीज भी होते हैं। साथ में रेफ़र भी करते हैं वहाँ एम्स के लिए, जिसको टाइम चाहिए टाइम पे लेना होता है उसको फिर एम्स ले जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। जी, तो आज से सारे डॉक्टर्स तो कल आ गए थे, तो आज से ये मेडिकल कैंप हमारा SNM हॉस्पिटल में शुरू हो रहे हैं। तो उसमें अब अगर मैं कहूँ तो पीडियाट्रिक को छोड़ के जितने भी डिपार्टमेंट्स है, चाहे आप न्यूरोलॉजी कीजिए और चाहे आप ऑर्थोपेडिक या कोई भी डिपार्टमेंट हो, सभी स्पेशलिटी आज ले आए हुए हैं एम्स के डॉक्टर्स, सब प्रोफेसर्स है, एडिशनल प्रोफेसर्स। और खासकर यहाँ ऑपरेशंस भी, बहुत सारे ऑपरेशंस भी होंगे, उसमें से एक नी रिप्लेसमेंट है और कल एक ऑन्को सर्जन भी आ रहा है। तो यहाँ भी ऑन्कोलॉजी का जो कैंसर का जो एक सर्जरी भी शायद हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर कोई PDA का केस हो, जो हार्ट का जो बच्चों का होता है, तो वो भी हो सकता है, वो अभी आइडेंटिफाई शायद नहीं किया है। तो कुल मिला के डॉक्टर्स सारे डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर है जी। कल आप वैसे तो पहले काफ़ी ये प्रचार कर चुका है कि एम्स डॉक्टर है, अगर किसी को पता नहीं चला, उनको अचानक पता चला, तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा रहता है? देखिए, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे हम लोग, जैसे अशोका मिशन जो ऑर्गेनाइज कर रहा है LSDC के कोलेबोरेशन के साथ, तो हम लोगों ने SNM हॉस्पिटल को बोल दिया है कि जिस तरह से वो लोग ये जो प्रोसेस जो है किस तरह से थोड़ा सा आसान हो जाएं, तो उनके लिए उन्होंने इस बार
शायद काउंटर्स उन्होंने बढ़ाया हुआ है। अब जैसे स्क्रीनिंग है उस साइड पे रखा हुआ है। स्क्रीनिंग में इसलिए रखा है क्योंकि बहुत से लोग दूर दराज इलाके से आते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि कहाँ जाएं, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, तो वो स्क्रीनिंग शायद वो बाहर रखा हुआ है। उसके बाद जो नीचे जो रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन पहले 1 या 2 काउंटर होता है नॉर्मली, तो अभी उन्होंने 5-6 काउंटर्स लगाए हुआ है। तो उसमें जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं तो वो अलग अलग लाइन में बैठ के तो अलग अलग जैसे ओपीडी में चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन थोड़ा सा रश ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं ये सोच के कि कुछ वो नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से सब ठीक हो जाना चाहिए। हाँ जी सर, पहले की तरह एडवांस रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब एडवांस रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बोला उन्होंने एसएनएम हॉस्पिटल के जो एमएस ने हमें जो बताया है कि पहले से करके रखना वो थोड़ा सा वो नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से अभी इतना कोई वो नहीं है कि चलो आज के दिन रश हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से कल से स्मूथ चलना चाहिए। पहले दिन तो लोग रश के लिए आ जाते हैं तो रहेंगे नहीं। अगर कोई बाई चांस कोई रह जाता है तो हमसे वो करें, वो लोग कांटेक्ट करें। तो कोई बीमारी हो जो बहुत मुश्किल है तो नेचुरली वो दिल्ली ले जाना होता है, तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकता है, तो आराम से वो हो जाएगा। सर, व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दीजिए कि आज 18 तारीख से कब तक एसएनएम में हो, उसके बाद म्योमा में कौन से डेट से? जी, तो आज 18 तारीख यानी मंडे है, 18 से 22 तक एसएनएम हॉस्पिटल में होंगे। तो 22 को शाम को वो लोग उसमें से कुछ आधे डॉक्टर्स न्यूमा तक चले जाएंगे। तो न्यूमा में 23 तारीख को और 24 को, अगर 23 को पूरा हो गया क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो अगर एक दिन में पूरा हो गया तो फिर वो लोग अनले जाके फिर 24 को रात को वापस आ जाएंगे। नहीं तो फिर उसी दिन भी आधा दिन या जितना भी देर लगता है तो वहाँ पर वो लोग ओपीडी करेंगे। हाँ जी। आखिर में सर, इसी मेडिकल कैंप को लेके आप और कुछ लोगों से कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है कि जितने भी लोग जिनको बीमारी है, मतलब उनको पता चल जाता है कि जटिल बीमारी है, तो वो लोग ज़रूर आके यहाँ के डॉक्टरों को दिखाएं। और जो भी उनके जो बीमारी है, चाहे उनको न्यूरोलॉजी का हो, न्यूरोसर्जरी का हो, हार्ट का हो या कैंसर का हो। फॉर एग्जांपल मैं ये भूल गया कि आपको बोलना है कि कैंसर के केसेस बहुत आ रहे हैं पिछले कई सालों से। तो वो कैंसर के जो पेशेंट है, ऐसा नहीं है कि कैंसर के पेशेंट अगर पहले से आए तो ठीक नहीं होगा। तो हमारा ये एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों से, बहुत से लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूरी है कि कोई भी बीमारी हो यहाँ आके दिखाएं। अगर बाय चांस रह जाता है तो ऐसा नहीं है, यहाँ के डॉक्टर से यहाँ भी डायग्नोसिस बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ दिखाएं तो वो लोग आराम से दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली में हम पूरा उनको मदद करेंगे। और जैसे यहाँ का जो मेडिकल कैंप है पिछले कई सालों से हो रहा, 20-25 साल से हो रहा है, तो उसका एक मकसद यही है कि जितने भी लोग यहाँ आएंगे तो उनको अगर कोई जटिल बीमारी हो तो उनको यहाँ से डायग्नोसिस होके दिल्ली ले जाया जाता है। और दिल्ली में 365 डेज़ पूरे साल भर हम लोग मदद करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा यही होता है कि यहाँ से लोग दिल्ली आ पाते हैं। कोई बहुत से लोगों को लगता है कि मैं जा नहीं पाऊँगा, तो यहाँ पर आने से उनको पता चल जाता है कि हाँ, ये सब कोई मुश्किल नहीं है कि यहाँ से दिल्ली जाना है। तो एक मेन एक्शन जो है हमारा अभी पूरा साल भर का एक्शन तो वही होता है। मेडिकल कैंप हम यहाँ भी करते हैं, ज़ांस्कर में भी किया, करगिल में भी हम करते हैं। तो उससे लोगों में अवेयरनेस आ जाता है कि हाँ, हम दिखा सकते हैं। तो लोगों का मेरे ख्याल से अगर टाइमली डायग्नोज हो जाए तो अच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी उनका इलाज हो जाएगा। और मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि खासकर कैंसर का ऐसा नहीं है कि कैंसर का अगर टाइमली डिटेक्ट हो तो सब सर्वाइव करते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, यहाँ दिल्ली में देखा है, यहाँ पर भी है। तो इसलिए डरने का नहीं है, हिम्मत रखना है सब लोग, चाहे पेशेंट हो या पेशेंट के अटेंडेंट हो। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।